हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वाई लॉर्ड कृष्णा इज़ लव्ड सो मच एंड वाई ही इज़ डिपिक्टेड एज द गॉड ऑफ लव। उनके लाइफ के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसा क्यों माना गया है कि लॉर्ड कृष्णा की भक्ति में जो एक बार लग जाता है उसको फिर इस दुनिया की मोह माया अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। ओके, सो आइए ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला रीज़न है हैप्पीनेस। आप कृष्ण जी को जब भी देखते हैं उनके चेहरे पे आपको एक मुस्कुराहट दिखती है। उनकी छवि ही कुछ ऐसी है कि हर एक रूप में वो खुश और जिंदगी के लम्हों का आनंद लेते हुए दिखते हैं। सेकेंड रीज़न इज अनकंडीशनल लव। कृष्ण और राधा से बड़ा एग्जाम्पल हमें इस दुनिया में लव का कोई नहीं दिखता। जहाँ एक तरफ उनकी पत्नी रुक्मिणी है, वहीं लगभग 16,000 गोपियाँ भी हैं। इसके बाद भी हम हमेशा राधा का नाम ही श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। ये श्री कृष्ण का अनकंडीशनल लव इन गोपियों के प्रति दिखाता है और इन गोपियों का लव भी श्री कृष्ण के प्रति। थर्ड रीजन इज ट्रू फ्रेंड। श्री कृष्ण कभी अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र में सारथी बन के अपने मित्र होने का फर्ज निभाते हैं और शस्त्र भी उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदामा के लिए उनकी मित्रता का एक बहुत ही कोमल नज़ारा देखने को मिलता है, जिसमें वो सुदामा के पैरों को धुलते हुए अपने आंखों से अश्रु भी बहा देते हैं। फोर्थ रीजन इज मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी। श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि हम जब भी उन्हें देखते हैं तो उनकी तरह बनना चाहते हैं। चाहे वो बचपन में छुपके माखन खाना हो या गोपियों को हमेशा परेशान करना हो, चाहे वो प्रेम में रास लीलाएं करना हो या मित्रता में किसी भी हद तक गुजर जाना, चाहे वो एक टीचर की तरह सबको सही मार्ग दिखाना हो या वुमेन्स की हमेशा रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन करना, ये सभी गुण हमको श्री कृष्ण के प्रति बहुत अट्रैक्ट करते हैं। फिफ्थ रीजन इज सेक्रीफाइसेस। मथुरा वृंदावन जैसी अपनी जन्मभूमि को त्याग के द्वारिका चले जाना, महज 10 साल की उम्र में अपनी सबसे प्रिय राधा से बिछड़ जाना, अपने बचपन के मित्रों और गोपियों से दूर हो जाना और वो बांसुरी जिससे वो सबका मन मोह लेते थे उसको फिर कभी हाथ ना लगाना, इससे बड़ा त्याग और क्या देते श्री कृष्ण। रीजन इज गीता में उनकी टीचिंग्स। गीता को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड माना गया है। आप अगर गीता पढ़ें तो आपको ज़िंदगी के हर एक आंसर्स उसमें मिल जाएंगे और ऐसा माना गया है कि जो भी एक बार मन से गीता को पढ़ लेता है वो हमेशा के लिए कृष्ण का भक्त हो जाता है। सेवेंथ रीजन इज प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। जब भरी सभा में इतने पुरुषों के होने के बावजूद भी द्रौपदी की मदद करने कोई आगे नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी सुरक्षा की। जब नारकासुर ने 16,000 गोपियों को अपने वश में कर लिया था तो भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने नारकासुर का वध किया और गोपियों को मुक्त किया। श्री कृष्ण गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते थे। एट्थ रीजन इज धर्म और अधर्म का ज्ञान। कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया और उन्हें समझाया कि धर्म का पालन करने के लिए शाम दाम दंड भेद जिसका भी प्रयोग करना पड़े हमें जरूर करना चाहिए और हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। नाइन्थ रीजन इज मथुरा और वृंदावन। अगर आप मथुरा कभी गए हों तो इसको बेहतर समझ पाएंगे और अगर नहीं गए हों तो एक बार जरूर जाइए। एक अलग ही भाव रहता है मन में यहाँ पे। ऐसा लगता है मानो आप फिर से जवान हो गए हों, ऐसा लगता है मानो आप फिर से प्रेम करने लगे हों और ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की खुशियों को आप फिर से जीने लगे हों। एक अलग ही शांति रहती है यहाँ। 10th रीज़न इज़ इनके गीत और पर्व। आप श्री कृष्ण के गीतों को जब भी सुनेंगे तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहेगी और इनके गीतों को सुन के आपका मन नाचने का हो उठेगा। इनके पर्व भी कुछ ऐसे हैं जैसे आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो या मथुरा की होली। अगर आप ये देखें तो कृष्ण की ज़िंदगी के रंगीलियों का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ रीजंस थे कि हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करते हैं। जब हज़ारों अंग्रेज इस वक्त पे दुनिया में इनके भक्त बने हुए हैं तो हमारे लिए तो फिर भी श्री कृष्ण अपने कान्हा की तरह हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आसपास लोगों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।